सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने होते हैं, क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा ना हो कि किसी छोटी सी चीज़ की वजह से कोई अड़चन पड़ जाए, छोटी सी चीज़ की वजह से रिजेक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो भाई देखो, वन गो में आप ये चाहो कि पहली बार आप गए डीवी देने, इतना कुछ मतलब सारा एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आप पहली बार डीवी देने के उसी में क्लियर हो गया, कोई प्रोविजनल ऐसा ना हो। देखो दो तरीके की होती है, एक तो डीवी आपका एक्सेप्ट हो गया, आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक वो प्रोविजनल कर देते हैं, यानी कि प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज है जो चीज ठीक हो सकती है लेकिन अभी नहीं है आपके पास, तो वो समय देते हैं कि इतने समय में आप लोग उसको ठीक करके लाओ या डॉक्यूमेंट ले आओ। एक केस होता है रिजेक्शन का, तीन ही केस होते हैं, या आप लोग क्लियर कर लोगे या रिजेक्ट हो जाओगे या प्रोविजनल हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग रिजेक्ट हो या प्रोविजनल हो, मैं चाहता हूं कि आप लोग वन गो में आप लोगों का क्लियर हो जाए और आपका जो एम है वो आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर चुके हो, इतनी मेहनत करने के बाद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अब तो डीवी वैसे भी डिपार्टमेंट ने लेना है, पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, चलो 2 बार डीवी होता था, अब 1 बार डीवी होगा तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस जो लिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन तो हमेशा हर जगह आप कहीं भी जाओगे ना, आपको हमेशा एक आ जाएगा कि भाई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। बचपन से भी सुनते आ रहे होंगे, पेरेंट्स भी कहते होंगे भाई डॉक्यूमेंट पूरे रखना, या कहीं गाड़ी सड़क पर लेके भाई गाड़ी के कागज पूरे होने चाहिए, नहीं तो चालान कट जाएगा। ऐसे ही ना इसके भी डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, नहीं तो चालान कट जाएगा। यहाँ चालान क्या है, चालान ये है कि या तो आप रिजेक्ट हो जाओगे या आप प्रोविजनल हो जाओगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना आए। और भाई 2023 की भी तैयारी करते रहो, ये नहीं है कि 2022 में आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो कि बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, 23 की तैयारी नहीं करूंगा, या आपका स्कोर बहुत खराब आ रहा है, आप डीमोरलाइज हो गया, आपने तैयारी छोड़ दी। दोनों ही केसेस में, चाहे कम स्कोर है, चाहे मीडियम स्कोर है, चाहे ज्यादा स्कोर है, कुछ भी आप लोगों को तैयारी जरूर करनी है। मैं बार बार ही कहता हूं कि देखो थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना, उसके बाद जिंदगी बन जाएगी। और तैयारी कैसे करनी है, मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम है और अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आपको कोई ना कोई कोचिंग लगा लेनी चाहिए। और कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो मतलब एसएससी सीजीएल की तैयारी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ना टेक्स्ट बुक लाया आपके लिए एक सुपर कोचिंग, जिसमें आपको इंडिया के टॉप के टीचर्स पढ़ाते हैं, और एक ही कोर्स में ना आपको एक किस्म से एक ही सब्सक्रिप्शन में हर एग्जाम की प्रिपरेशन का मौका मिल जाता है। और इसमें इंडिया के जो सुपर टीचर्स हैं, जैसे कि अभिनय शर्मा सर हैं, पैरामाउंट कोचिंग है, वरुण अवस्थी है, धर्मेंद्र कुमार है, इस टाइप के आपके टॉप के टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं आपको एसएससी क्लियर करने में। और इसमें आपको 40 से भी ज्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं, और 1500 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस और 3000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं इस कॉम्बो में। और अभी इस पर ना एक बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है, इन्होंने 85% डिस्काउंट चलाया हुआ लगभग। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारा कूपन कोड KG20 यूज करोगे ना, तो हमारा कूपन कोड KG20 यूज करने से आपको लगभग 35% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। मतलब आपका जो है एसएससी सीजीएल और एसएससी के सारे एग्जाम्स का जो कॉम्बो है वो आपको सिर्फ ₹649 में मिल जाएगा KG20 कूपन कोड यूज करने से। और ऐसे ही जो एसएससी बैंकिंग और रेलवेज का कॉम्बो है वो आपको सिर्फ ₹742 में मिल जाएगा हमारा कूपन कोड KG20 यूज करने से। तो भाई कूपन कोड KG20 यूज करना मत भूलना, और इसके सारे लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फटाफट से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होते हैं। देखो एक तो सबसे पहले आप लोगों को अपना आईडी कार्ड चाहिए होगा। आईडी कार्ड क्या होता है, देखो कोशिश करना कि 2 आईडी कार्ड ले जाना, आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, या मतलब आपका पासपोर्ट हो गया, इस टाइप के जो भी आईडी कार्ड हो कोशिश करना कि 2 ले जाना। उसके बाद आप लोगों को फोटोग्राफ चाहिए होंगी, फोटोग्राफ जितने चाहिए उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड चाहिए होगा। उसके बाद आप लोगों को अपनी 10वीं की 10th की मार्कशीट भी चाहिए होगी, पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगी, सिमिलरली 12वीं की पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगी और मार्कशीट भी चाहिए होगी। कॉलेज में क्या क्या चाहिए होगा, कॉलेज में सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स होती हैं, उसके बाद कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी हो तो वो भी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना कि सेमेस्टर वाइज तो ले ही जाओ और कंसोलिडेटेड हो तो वो भी ले जाओ। कुछ लोगों के पास सेमेस्टर वाइज नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेटेड से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी बेटर रहेगा अगर आप सेमेस्टर वाइज ले जाओ। उसके बाद आप लोगों की डिग्री चाहिए होगी। कुछ लोग ये हो सकता है कि डिग्री ना आई हो तब तक, तो आप लोग प्रोविजनल डिग्री ले जा सकते हो। अब मैंने एक चीज़ बोली, आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना हो, मैंने 10th और 12th में मार्कशीट भी बोली है और पासिंग सर्टिफिकेट भी बोली है। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या ये अलग होते हैं। भाई ये बिल्कुल अलग होते हैं। मार्कशीट अलग चीज़ होती है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ें ना ईयर ऑफ पासिंग पर और बोर्ड पर भी डिपेंड करती हैं। कुछ बोर्ड्स में कंबाइंड होता है, यानी कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट कंबाइंड होता है। कुछ ईयर ऑफ पासिंग में, यानी कि कुछ पर्टिकुलर लोग, जैसे मान लो जिन्होंने 2012 में 10वीं क्लियर करी होगी, उनकी 10वीं की सीबीएसई बोर्ड से जिन्होंने 2012 में 10वीं करी होगी, उनकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं होंगी। लेकिन जिन्होंने उसके आगे पीछे कुछ सालों में करी होगी तो उनकी अलग भी हो सकती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख लेना और ये सारी चीजें पूरी रखा करो। अगर कुछ आपके पास नहीं है ना, तो भी आपके पास समय है, आप लोग वो डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी कर लो। मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया, जो भी हो गया, आप लोग इशू करवा लो और पूरी कर लो। उसके बाद अगर आप लोग करंटली अभी किसी सरकारी नौकरी में हो, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हो, तो आप लोगों को एनओसी चाहिए होता है उस डिपार्टमेंट से, तभी आप लोगों को डीवी में एक्सेप्टेंस मिलेगी। यानी कुल मिलाकर जो बात है, कुल मिलाकर बात ये है कि आपको जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की चीजें, देखो क्या क्या होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कॉमन सेंस लगाओ।
10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 3 चीज़ें आपको इनकी मार्कशीट, डिग्री तो कॉलेज में होगी, स्कूल में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब लेकर के जाना है। और ओरिजिनल में लेकर जानी है, अभी बताऊंगा, ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों लेकर जानी है। उसके बाद आपको अपना आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ तो भाई जिंदगी में कहीं पर भी चले जाओगे तो भी आईडी प्रूफ चाहिए होता है ना। आपने कहीं भी जाना हो तो आप लोगों को आईडी प्रूफ तो अपने पास कैरी करना ही चाहिए। तो आईडी प्रूफ क्या ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, लाइसेंस ले जाना, पासपोर्ट ले जाना, जो मन कर ले जाना। उसके बाद फोटो ले जानी है, एडमिट कार्ड ले जाना है, ये बेसिक सी चीजें हैं। और ओरिजिनल में लेकर जाना है और इनकी फोटोकॉपी जरूर लेकर जाना। फोटोकॉपी वहाँ वैसे तो एक ही सेट चाहिए होता है, लेकिन आप 2 सेट बनाकर ले जाना, एक्स्ट्रा ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसको ना सेल्फ अटेस्ट कर लेना, क्योंकि वहां जब आप दोगे ना तो वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों से हो सकता है अटेस्टेशन फॉर्म मांगा जाए, हो सकता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाए। ये बेसिक और जो चीजें आपसे मांगी जाएंगी वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। वो सारी चीजें आप लोगों को लेकर जानी है। कुछ भी ऐसा ना हो जो आप ना लेकर जाओ, मतलब जो मांगा गया है वो हर चीज लेकर जाओ। और कुछ ऐसी भी होंगी जो आपको बोला जाएगा कि गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के लाना है। कुछ ऐसी होंगी जो बोला जाएगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप लोगों को अटेस्ट करवा कर जाना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रख लेना भाई। जो रिक्वायरमेंट्स आप लोगों से मांगी गई है ना, वो सब चीजें प्रॉपर वे में लेकर जाना। कुछ एक्स्ट्रा बेसिक ले जाना। मान लो उन्होंने 1 सेट मांगा है फोटोकॉपी का, तो आप 1 सेट की जगह 2 सेट ले जाओ। 2 फोटोज मांगी है, आप 2 की जगह 4 ले जाओ, लेकिन कुछ भी कम मत लेकर जाना। क्योंकि वही बात है कि ऐसा ना हो कि छोटी सी इसकी वजह से रिजेक्शन या प्रोविजनल, रिजेक्ट तो नहीं करते इतनी बेसिक चीजों की वजह से, लेकिन प्रोविजनल एक्सेप्टेंस तो कर ही सकते हैं ना। और जब आप लोग डीवी देने जाते हो ना, तो ये भी हो सकता है कि आपसे कोई फॉर्म भी फिल करवाया जाए वहां पर। जब डीवी देने गए कि ये फॉर्म फिल कर दो या वो फॉर्म फिल कर दो, तो उसको फिल करते हो बहुत ध्यान रखना। ऐसा मत हो कि मतलब वहां लापरवाही मत कर देना या हड़बड़ाहट मत कर देना, नर्वस मत हो जाना, ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, क्योंकि इन सब चीजों में ना गलती करने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब चीजों से बचना और कोशिश करना कि कोई भी गलती ना हो, सब कुछ अच्छे से एक प्रॉपर वे में हो जाए। बाकी मैंने कोशिश करी हर चीज डिस्कस करने की, फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या आपके मन में कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, हम कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, या ज्यादा डाउट्स होंगे तो वीडियो बना देंगे उस पर एक डेडिकेटेड। बाकी जिन्होंने अब तक हमारे नया चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर हमारे नए चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।